भाई साहब अनिल जैन जी बहुत अच्छे मतों से जीत रहे हैं। इनकी राजनीति है बहुत अच्छी है। जब से शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने मध्य प्रदेश की जब से कमान संभाली है, तब से लेकर आज तक नई नई योजनाएं जनता के हित के लिए, गरीब लोगों के हित के लिए वो धरातल पे उतारते रहे हैं। उसकी बहू है, 60 हो गए। उसकी भी बहू है, उसकी लाडली बहन। लाडली बहना। हाँ, कितने हो गए? 72,000 हो गए, 2,000 बड़े हो गए। ये सरकार बीजेपी सरकार पैसा दे रही है। बीजेपी सरकार आई, इतनी बढ़िया विकास योजना ले आई और काम करे। धरातल पे काम दिखाई पड़ रहे हैं भाजपा के, इसलिए लोग अनिल जैन को चाह रहे हैं और भाजपा सरकार को चाह रहे हैं। लोकल के जो विधायक हैं हमारे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज जी की सरकार बनने जा रही है। हमारे अनिल जैन बहुत अच्छे वोटों से जीत रहे हैं और सबसे बड़ी सुविधा तो ये हुई है हम लोगों के लिए कि हम लोग यहाँ से टीकमगढ़ जाते, जिला टीकमगढ़ था और हमारा निवाड़ी बन गया। पिछली बार जिस वर्जन से जीत हुई थी उससे भी 10,000 प्लस करके जीत होगी अनिल जैन जी की। जो जैन साहब का व्यवहार है, पर्सनली व्यवहार है, ना कोई जात ना कोई पात उनके साथ है कि इकट्ठित जात ये है जी, कोई नहीं। उनके साथ सर्वजात है और सर्वजात के सब सहारे से वो जीत रहे हैं। कुशवाहा जी का रुझान है आप लोगों ने? अब कुशवाहा ऐसे है कि जैसे निर्दलीय है, वो तो 1,000 2-4 हज़ार वोटों की कीमत रहती है। 2-4 हज़ार, ज़्यादा से ज़्यादा कितने मिले? ज़्यादा 5,000 से ज़्यादा। शिवराज जी फूल आपका आगे जाएगा, कभी पीछे नहीं रहेगा। आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। बुंदेली वार्ता की टीम निवाड़ी विधानसभा में निवाड़ी विधानसभा में एक बार फिर कछु भाजपाई मिले हैं, इन्होंने घेरो है और बहुत सारी इन लोगों से बातें हुई हैं, चर्चा हुई है। कैसों का माहौल देख रहे हैं भाई साहब? आपकी तो जनसभा हो गई शिवराज सिंह चौहान की, सपा वालन की भी हो गई, बसपा की भी हो गई। अब का लग रहा हो माहौल, अब का स्थिति आपको नजर आ रही है? स्थिति क्या भाई साहब अनिल जैन जी बहुत अच्छे मतों से जीत रहे हैं। इनकी राजनीति है बहुत अच्छी है। गरीबों के लिए बहुत योजनाएं दे रहे हैं। जिस घर में 3 लड़के हैं, एक पिता है, उनकी 4 बहुएं हैं, तो कम से कम 1 लाख रुपए 1 साल में दे रहे हैं। आज तक किसी भी सरकार ने इतना पैसा, इतनी सहायता किसी ने भी नहीं दी। हमारे गांव रावली में कम से कम ओलावृष्टि में 80 लाख रुपए भाई साहब ने दिलवाए हैं। उनका कहना था कि एक भी किसान नहीं छूटना चाहिए, किसान हमारी जान है और किसानी के नेता हैं हम। और वो क्या है कि लोकतंत्र में जो जनता है, जनता राजनीति नेता की भाग बजाता है और वे सेवक हैं, और दूसरे जो नेता हैं वो सेवक की जगह फिर भगवान बनना पसंद करते हैं। बहुत बढ़िया चाचा। भैया का लगत के आपको सपोर्ट करे जनता, बसपा सपा कांग्रेस के बजाय भारतीय जनता पार्टी पर फिर से भरोसा जताए? क्या लग रहा हो? बसपा, कांग्रेस और सपा, इन तीनों पार्टियों की आप खुद जानते हैं कि आज तक धरातल पर आई ही नहीं है। बूथ स्तर पर कोई कार्यक्रम ही नहीं हुआ है। और सपा की रही बात तो उनसे पूछिए कि 4.5 साल रहते कहाँ हैं वो। आज तक यादव समाज के, जैसे कि वो वोट मांगते हैं कि यादव समाज, आप उनसे पूछिए कि उनने 4.5 साल में यादव समाज के किसी एक व्यक्ति की भी मदद की हो? क्या काम किया उनने यादव समाज के लिए? आज तक कुछ काम किया हो यादव समाज के लिए? पिछली साल चुनाव में 100 गाड़ियां फंसी थी टीकमगढ़ में, सबकी समझ में है। उन गाड़ियों का छुड़वाने से लेके आज तक पेमेंट तक नहीं किया है। 1 महीने तक गाड़ियां वहां पे रखी रही हैं। क्या किया यादव समाज के लिए? सिर्फ यहाँ पे उल्लू बनाओ योजना लागू करके वो लूटने के लिए आ जाते हैं, बाकी और कुछ काम नहीं है उनका। बहुत बढ़िया। भाई साहब का है पोजीशन, का स्थिति है, का लग रहा हो? हमारे यहाँ पे तो जो विधायक जी हैं अनिल जैन जी, वो बहुत अच्छे मतों से विजयी हो रहे हैं। और हमारे मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार फिर से बननी है। किन मुद्दन पे जनता आपको फिर से पसंद करे? मतलब देखिए क्या है कि जो आज से 18 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस की सरकार ने प्रदेश को बर्बाद कर दिया था। जब से शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने मध्य प्रदेश की जब से कमान संभाली है, तब से लेकर आज तक नई नई योजनाएं जनता के हित के लिए, गरीब लोगों के हित के लिए वो धरातल पे उतारते रहे हैं और हितग्राही तक पहुंची हैं वो योजनाएं, उसको लाभ मिला है। इसलिए जो आम आदमी है, ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या है, वो सीधी भाजपा सरकार से जुड़ी हुई है। और ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं, अगर हम बताएंगे तो आपका इंटरव्यू लंबा हो जाएगा। एक योजना जिसमें से हमारी भाजपा सरकार चला रही है, ये लाडली बहना वाली। लाडली बहना में तो सभी को लाभ मिल रहा है, हर घर में
1250 रुपये की राशि पहुंचाई जा रही है। लेकिन ऐसा तो नहीं कि पैसा भी ले लें और वोट ना दें। ऐसा देखिए, ऐसा नहीं है। जब दूसरी सरकारों ने कुछ दिया ही नहीं है, दूसरी सरकारों ने कुछ दिया ही नहीं है, दूसरी सरकारें अगर उनको जरा सा भी मौका मिलता है तो वो केवल लूटपाट के सिवा और कुछ करते नहीं हैं। जनता की उनको फिक्र नहीं है, विकास हो इससे उनको कोई मतलब नहीं है। केवल और केवल विकास की सरकार है भाजपा सरकार। बहुत बढ़िया। चाचा हैं, चाचा कांग्रेस पार्टी हमेशा कहती कि हम जीते थे पिछले चुनाव 18 को, जोड़ तोड़ करके खरीद फरोख्त करके उन्हें हमारे विधायक छुड़ा ले, सरकार बना ली, अब की बार फिर हमारी सरकार बने। सपा वाले कह रहे कि सरकार को की बनवे, बिना हमारे सहयोग की नहीं बने। बसपा वाले भी कह रहे कि बिना हमारे सहयोग की नहीं बने। कल बहन जी की भी रैली हो गई, कल परसों 1-2 दिन पहले। और निवाड़ी की स्थिति तो इतनी बढ़िया है कि निर्दलीय प्रत्याशी भी कह रहे भैया हम जीत रहे, कौन नहीं जीत रहा कौन पार्टी को। पिछले बार कांग्रेस की सरकार आई थी, जनता ने उन्हें समर्थन भी दिया था, लेकिन उनने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को चैलेंज किया था कि सड़क पे उतर के आ जाओ, तो वो जनता के लाने सड़क पे उतर के आ गए थे। तो कमलनाथ को उन्हें सड़क पे पटक दो तो इस वजह से कांग्रेस सरकार चली गई थी। बीजेपी सरकार आई, उन्हें इतनी बढ़िया विकास योजनाएं ले आई और काम करे। धरातल पे काम दिखाई पड़ रहे हैं भाजपा के, इसलिए लोग जन को चाह रहे हैं और भाजपा सरकार को चाह रहे हैं। मोदी जी और शिवराज सिंह जी की योजनाएं जनहितैषी योजनाएं हैं। सारी योजनाओं से जनता को भारी लाभ हो रहा है। एक समय था हमारे क्षेत्र में कि लोग पानी के लिए 10 किलोमीटर तक भगतते जाते। आज हमारे गांव में फिल्टर वाला पानी गली गली में बह रहा है। विकास आपको का लगत के सपा को रथ निकलो, बसपा की भी सभा भाई बहन जी की, इससे कितनों का फर्क पर व्यवहार है? का लग रहा हो का स्थिति बने? सपा को रथ निकलने से उनको माहौल और उल्टो गिर जाए। यूपी की जनता ले आके इतने प्रदर्शन दिखाओ जा रहा हो। गाड़ियों की नंबर सब चेक करे जाए तो यूपी की जनता ले आई जा रही। हमारे अनिल जैन जी के संग है, दिल से जनता क्षेत्र की आ रही और उनका सपोर्ट कर रही है। आपको क्या लग रहा भाई? हमें तो जो लग रहा हो कि एक जो गाना चलो तो तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे, उस सुबह पहले गाड़ी से अपने घर को चले जाओगे। इसलिए ये लोग 3 तारीख को सब जन अपने जो किराए के कमरा लेके रह रहे, ये लोग अपने चुका के और ये सब अपने घर को चले जाए हैं। ये के बाद इनको कछु बचो ही नहीं है, इसे भी नहीं बचो के 4.5 साल ने पतो नहीं रहता। अब बेसोचत करने बाड़ी भाई, अगर आप जहाँ के भी हैं, चाहे पृथ्वीपुर के हो आप, चाहे गरोठा के हो, चाहे जहाँ के, अगर वहाँ भी तो चुनाव होते हैं ना, और अगर आप अच्छे होते और तो वहीं पे आप विधायक बनते, मंत्री बनते सब। भाई निवाड़ी विधानसभा का कोनो चरोखर थोड़ी है, निवाड़ी के लोग समझदार है ना, निवाड़ी के लोग सब जने लोकल के आदमी को चाहो। अब शाम के चले जाओ, सो विधायक जी को यहाँ से पकड़ लो कि भाई जब हमें काम कराऊँ ने जो तो होते हैं ना। अब होते ढूंढो। एक जने हमारे बब्बा गए हमारे गाँव से, बेकल हैं विधायक जी ने जाने सुबह 2 घंटा तक बंदूक बाय ठाड़े रहे बैठे। हमने की काय मिले आए तो कहते हुए तो बंदूक बाय दिखाने, हमें विधायक जी मिले ही नहीं। तो ऐसा को क्या करें हम और हमें तो जो है कि लोकल के जो लोग हैं, लोकल के जो विधायक हैं हमारे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज जी की सरकार बनने जा रही है। बहुत बढ़िया। आपको क्या लग रहा है? बहुत बढ़िया है। कोई और है क्या? आपको क्या लग रहा है भाई साहब, सपा बसपा की रैली से, रथ यात्रा से कितनों का फर्क पर व्यवहार है? का स्थिति में बदला? भाई साहब कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे अनिल जैन बहुत अच्छे वोटों से जीत रहे हैं। और सबसे बड़ी सुविधा तो ये हुई है हम लोगों के लिए कि हम लोग यहाँ से टीकमगढ़ जाते, जिला टीकमगढ़ था और हमारा निवाड़ी बन गया। तो सबसे बड़ी सौगात मिली है कि छोटी सी तहसील को जिला बना दिया। तो हम आम जनता है जो बहुत खुश है। बहुत बढ़िया। चाचा क्या लग रहा हो आपको? क्या लग रहा है? गरोठा से यार बेजा कहते निवाड़ी को नोड़ा बनाने, गरोठा का ही बना लो फिर नोड़ा। 2000 होता है MLA रहे आप हैं, उतना ही गाड़ी बना लो गरोठा। निवाड़ी का हम परेशान हो रहे। अनिल जैन जिंदाबाद और दीपक दद्दा। ये क्या नहीं बोल रहा है चाचा जी? क्या लग रहा है आपको, क्या स्थिति बनने वाली है? स्थिति तो ये है कि पिछली बार जिस वर्जन से जीत हुई थी उससे भी 10,000 प्लस करके जीत होगी अनिल जैन जी की। और माननीय शिवराज सिंह जी ने जो काम किए हैं और हमारी निवाड़ी विधानसभा की गली गली में रोड, आज अगर हम लोग कार लेके जाते हैं तो ये हर घर पहुंच जाती है। एक समय वो था कि आदमी मोटरसाइकिल लेके नहीं निकल पाता था। आज की समय ये हमारी माताएं बहनें 2-2 किलोमीटर हम लोग निकलते थे तो देखते हेडपम्प पे 100 डिब्बे रखे हैं, सुबह 4 बजे अंधेरे में पानी भर रही हैं। ठीक है,
तो उन्हें एक तो सुरक्षा मिली, दूसरा समय का अभाव, जल योजना, दूसरा जो छोटे मोटे खर्चे हैं उसके लिए एक दूसरे पे आश्रित नहीं है। और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने अगर 1250 रुपये अभी देने का वो किया है, इसके बाद 3000 कर देंगे, ठीक है, तो इस बार 3000 होना है। तो हमें लगता है कि हमारी माताओं बहनों में प्रसन्नता है और निवाड़ी की जनता हमारे जैन साहब के साथ जैसे भी है, सर्व समाज की जनता एकजुट होकर सहयोग कर रही है। कोई जाति पात की लड़ाई नहीं है। अन्य लोग आते हैं अपनी जाति की लड़ाई दिखाते हैं, ठीक है, यूपी से आते हैं यहाँ पे। कल मैंने ओरछा तगेला में देखा है, झांसी में मैं था, तो नोएडा से लोग आ रहे हैं, यूपी 14 नंबर लिए। वो पूछ रहे भाई साहब ओरछा जाना है, सपा का झंडा लगा है, बोले माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। यूपी 32 नंबर गाड़ियाँ आ रही हैं, लखनऊ से आए हैं, ओरछा जाना है। तो ओरछा में होटल नहीं थे। क्या ये वोट डालने लखनऊ वाले लोग आएंगे या नोएडा से आएंगे कि हमारी निवाड़ी की जनता वोट डालेगी? निवाड़ी की जनता बिकाऊ नहीं है। अच्छा, कांग्रेस को कहाँ देख रहे हैं इस फाइट में, क्योंकि कांग्रेस की भी लहर बताई जा रही है। कांग्रेस को मैंने ये देखा है कि निवाड़ी में कांग्रेस का कुछ नहीं था और आज से नहीं 4 बार से देख रहे। चौथे नंबर की पार्टी थी और आज भी मैं दावे के साथ कहता हूँ कि चौथे नंबर पे ही रहेगी। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी की जो सुप्रीमो है मायावती जी, उन्होंने भी एक बड़ी सभा की, सुन रहे हैं कि बहुत अच्छी भीड़ थी। अगर यही स्थिति अगर मायावती जी की थी तो उन्हें उत्तर प्रदेश में फिर सरकार गिरने का कोई काम ही नहीं था। उन्हें सरकार उत्तर प्रदेश में रहना चाहिए। अब तो ये है कि उत्तर प्रदेश में जो कुछ बोया है वहाँ की पब्लिक समझदार हो गई, समझ गई है, तो उन्होंने वहाँ से निकालना चालू कर दिया। तो अब वो मध्य प्रदेश को ये समझ रहे हैं कि मध्य प्रदेश की पब्लिक हमें समझेगी, लेकिन नहीं, मध्य प्रदेश की पब्लिक बिकाऊ नहीं है और उन्हें काम चाहिए। काम जो मिल रहा है, विकास मिल रहा है, स्वास्थ्य व्यवस्था मिल रही है, शिक्षा की व्यवस्था मिल रही है। और इस बार आने वाला जो विधानसभा चुनाव के बाद हमारे अनिल जैन जी की जो योजना है कि हम हर खेत पर जल पहुंचाएंगे और पानी जब हमारे यहाँ पहुंचेगा, हर खेत पर पानी होगा, तो शायद है कि हमारे यहाँ पंजाब और नोएडा अपने आप बन जाएगा। जब हमारा किसान खुशहाल होगा तो स्वाभाविक बात है कि हमें किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। चाचा, एक चीज़ बताइए, सपा है, बसपा है, कांग्रेस है, सब पार्टी हैं, लेकिन इसी बीच में निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं। नंदराम कुशवाहा आपकी पार्टी में थे, रजनीश पटरिया कांग्रेस में थे, दोनों लोग जुड़े हैं। वो भी नहीं कह रहे कि हम हार रहे, कौन कह देगा हार रहे। निर्दलीय प्रत्याशियों को कहाँ देख रहे और तमाम पार्टियां हैं, सपा बसपा कांग्रेस, उन्हें कहाँ देख रहे। और 2 जनसभा हुई हैं सपा और बसपा की, इनसे कितना क्या माहौल बदलेगा, क्या लग रहा है, इस पर कुछ बताइए आप। अभी जो निर्दलीय फार्म भरे जिन लोगों ने, हाँ, उनको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। अभी नर्सरी में एडमिशन है उनका, उनको बहुत पढ़ाई करना है, हाँ, बहुत मेहनत करना है, क्षेत्र में जाना है, ठीक है। सपा बसपा ये अपनी मेहनत कर रही है, ठीक है, जितना उनकी मेहनत होगी उतना उनको मिलेगा। हमारा जो 5 साल की हमारी जो मेहनत है पब्लिक के सामने है, पब्लिक समझ रही है, देख रही है, आपको 3 तारीख को पता चल जाएगा। क्या लग रहा है कि जब वोटिंग होगी तो आमने सामने में कौन रहेगा? जब मतगणना होगी तब वोट किसका अच्छा फाइट में निकलेगा? सबसे पहला अपना रहेगा बीजेपी का प्रत्याशी का, सबसे पहले नंबर पे रहेगा। और दूसरे पे दूसरा अपना नहीं, एक आइडिया किसका लग रहा है? ये नहीं अपनी बताएंगे। अच्छा, अपना आइडिया है, दूसरे का कोई आइडिया नहीं? नहीं बता नहीं सकते अपना। एक दूसरे क्यों बोले किसी की भी, अपनी भाई साहब, भैया एक चीज़ बताइए, आपको क्या लग रहा है? जो पूछ रहे पहले वो सुनो आप। जैसे बसपा है, सपा है, कांग्रेस, 3 सामने दल हैं, 2 लोग निर्दलीय भी हैं और भी बहुत सारे लोग हैं। तो अभी क्या लग रहा है, कौन की क्या स्थिति है, किसकी क्या स्थिति है, और जो मतगणना होगी उसमें किसका मत निकलेगा, आमने सामने की किसकी स्थिति रहने वाली है, क्या होगा चुनाव में? सही बात क्या समझ में आ रही है? सही बात ये समझ में आ रही कि अब जन चुनाव तो सब जन लड़ रहा है, बिलाज लड़ रहा है, 5-6 प्रत्याशी हैं और सब जीतने के लिए लड़ रहे हैं। सब हर आदमी जीतने के लिए लड़ रहा है। लेकिन जो जैन साहब का व्यवहार है, पर्सनली व्यवहार है, ना कोई जात ना कोई पात उनके साथ है कि इकट्ठित जात ये है जी, कोई नहीं, उनके साथ सर्वजात है और सर्वजात के सब सहारे से वो जीत रहे हैं, अच्छे मत से जीत रहे हैं और वो हमेशा जीतेंगे ऐसे ही। उनका विचार, हर कुछ, विकास, हर चीज़। अभी कुछ लोग कहते हैं कि विकास कहाँ है, विकास कहाँ है, विकास कहाँ है, जिला बन गया, ये क्या है? विकास नहीं है। घर घर पानी जा रहा है, ये विकास नहीं है।
और लाइट बिजली सब कुछ आ रही, ये भी विकास है। और सम्मान निधि मिल रही, किसानों को लाडली बहना मिले। ऐसा हमारा घर है, एक किसान परिवार के हैं हम, तो हमारे घर में भी बीजेपी सरकार की तरफ से 70,000 रुपए साल आ रही है। 70,000 की आना पे हो तो हम जुड़वा देंगे आपको। जुड़वा दो, 70,000 जुड़वा दो। 70,000 जुड़ो। देखो हमारे पापा हैं, पापा की सम्मान निधि आ रही है, सम्मान निधि आ रही है, और 12,000 साल भर में। हाँ, मम्मी की आ रही है, मम्मी की भी सम्मान निधि। हम मम्मी की भी आ रही सम्मान निधि नहीं, वो लाडली बहना मम्मी की आ रही है। साल भर में 12,000। हाँ, और 12,000 मेरे आ रहे हैं, मेरे नाम भी 36,000 हो गए। 36,000 मेरी पत्नी के नाम है, मेरी हाँ 12 उनके 48 हो गए। मेरा भाई है, एक जना जोड़ा चाहिए, एक मेरा भाई है, उसके भी 12 आ रहे हैं। उसके काय के 12 आ रहे हैं? उसके नाम लाडली बहना है, सम्मान निधि, उसके नाम जमीन है, सम्मान निधि। हाँ, उसके भी आ रहे हैं। उसकी बहू है, 60 हो गए। उसकी भी बहू है, उसकी लाडली बहना। हाँ, कितने हो गए? 72,000 हो गए, 2,000 बड़े हो गए। ये सरकार बीजेपी सरकार पैसा दे रही है, इतना पैसा बीजेपी सरकार दे रही, कोई नहीं दे सकता है। और ये लोग जो आप कह रहे हैं, ये लोग हैं। एक चीज बताओ, साल भर में 72,000 तुम्हारे आ रहा है, तो निवाड़ी में इतने परिवार हैं, बहुत सारी परिवार। हाँ, बहुत सबके आ रहे हैं। दुनिया के भाजपा चीन के भाजपा वालों को, भाजपा ऐसी एक चीज है, कभी चीनती नहीं है। भाजपा को कुछ लोग वोट भी नहीं दे रहे, फिर भी वो उनको खूब दे रही, माला माल कर रही, लेकिन वो लोग विरोध कर रहे। इतना लोग दे रहे, इतना दे रहा, फिर भी नहीं। क्या है, जनता है। लग रहा हो कि और परिवारों में जितने जा रही, और आज भी सपा कांग्रेस बसपा के संगे खड़ी, और 72,000 के चक्कर में एंड में ठप्पा तुम्हारे पे लगाते हैं। नहीं लगाएंगे, वो बिल्कुल कहीं नहीं जाएंगे, वो बिल्कुल बीजेपी को वोट देंगे। हर लोग जो जिसको वो मिल रही, वो जैसे जो नहीं देना है, विरोधी लोग हैं जो बुरा चाहते हैं कि भैया जैसा हो जाए जैसा हो जाए, तो है भड़का रहे। और फिर एक और बात मैं बता दूं, ये सब लोग हमारे यहाँ कहावत मानी जाती है एक, कि चैतुआ, हमारे यहाँ चैतुआ बोलते हैं। चैतुआ माने चैत काटने आ गए। 5 साल 10 साल कोई नहीं दिखा, ना दीपक देखे, ना कोई भी नहीं दिखे। जैन साहब हर घर गए सबको लाभ दे रहे, वो दे रहे। और आज जो कि वहाँ से आए, घर नहीं गए लखनऊ से। एक सवाल और पूछ ले, इन लोगों को भी मजा आया और तरह पीछे जाइयो। दीपक यादव बाहरी है भैया, बिल्कुल ही बाहरी है। एक सवाल केवल एक जवाब। हाँ, बाहरी है कि नहीं? हाँ, बाहरी है। वो बाहर के है, बाहरी आपको नहीं पता? बाहरी थप्पा लगो बाहरी को। ठीक है, बस तक पूछना थी। अच्छा, डॉक्टर सतपाल यादव PhD होल्डर, घरेलू है, 5 साल है। आपकी पार्टी हम बता रहे, आपकी पार्टी में आज आदमी घरेलू हो, हम बता रहे आपको, बता रहे 5 साल है। अब सुषपाल यादव को देख लो कि अगर 5 साल में सुषपाल यादव अपने गांव 1 महीना के लाने भी रेबे गए हुए, वो रेबे वालों है। 5 साल जनता के बीच भैया होता की जनता जा कर बूथ की मीटिंग होते हो रही जखोरा दिन और रात में 11 बजे और सुबह 4 बजे सुषपाल यादव निकलते हैं और जनता के बीच में ही रहते हैं। दोपहर का खाना भी किसी कार्यकर्ता के घर पे होता है, खुद के घर। सुषपाल यादव हम जो सुषपाल जी हैं जो वो पिछली बार जब चुनाव लड़े थे तब से वो लगातार पृथ्वीपुर में रह रहे हैं। ठीक है, अब विधानसभा की बात आ जाए निवाड़ी की, तो निवाड़ी विधानसभा में जो विरोध कर रहे हैं ना, तो उनसे एक बात पूछो कि जब वे सुबेरे उठा तो घर से बाहर निकला, देरी से पाँव रखा, तो जो CC रोड रहा वो भाजपा सरकार ने डलाओ। अगर भी सुबेरे से जो पानी मंजन कर रहा है यूज करत, तो वो भाजपा सरकार की देन है कि वो डिस्टिल बाटल वालों 20 रुपये लीटर वालों पानी यूज कर रहे हैं, नहावे में अपने ढोर रखत को भी नहवा रहे और पूरे दिन भर की दिनचर्या को उपयोग कर रहे हैं। ये तो हो गई विरोधियों के लाने जवाब। सुबेरे से शाम तक को कोनो भी दिनचर्या की यूज ले लें, भाजपा सरकार रोड है तो भाजपा सरकार ने डलाई, कोनो दूसरे दलदलन वाले ने नहीं डलाए। अब रह गई, आप पूछ रहे थे नंदराम कुशवाहा जी की, तो नंदराम कुशवाहा जी, हाँ, नंदराम को तो भूल ही गए। सुनो नंदराम भी कमाल, हम भी कुशवाहा ही हैं। अच्छा, आप कुशवाहा जी? कुशवाहा हैं, हमारा नाम है वीरेंद्र कुशवाहा। कितने जने कुशवाहा जी हैं भैया, हैं कौन? अच्छा, बिलास जी काफी कुशवाहा हैं और बताएं दे। और भाजपा पार्टी में 90% कुशवाहा जुड़े और वे दलदल वाली राजनीति नहीं करत। अब रही नंदराम कुशवाहा जी की, तो उन्होंने पहले पृथ्वीपुर से चुनाव लड़ा था। नंदराम जी ने पृथ्वीपुर से चुनाव लड़ा था
किसी भी पार्टी से लड़ा हो, बसपा से लड़ो तुम। हाँ, ठीक, ठीक। नामांकन भरो उनने, ठीक। फॉर्म भी लगाओ, आपका नहीं बता। लड़ा था, सुनिए, और समाज के लोगों ने उन्होंने निवेदन किया था कि हमें चंदा दो आप लोग समाज के। अच्छा, जब भी चंदा मांगो तो, चंदा मांगो तो, और क्या भाई साहब जब भी चंदा मांगो तो मांगो तो पहले मांगो तो, हाँ, तो कानून नहीं, हम सोच रहे कानून नहीं बात नहीं है, नहीं, हाँ। अब उन्होंने उनका तो बताएंगे हम, उन्होंने वहाँ की जनता को एकत्रित करके कि भैया हम आपके नेता बन रहे, नंदराम जी के ये वचन थे, हमें सहयोग करो, चंदा दो, नोट दो और वोट दो, ठीक है। अब वहाँ से वो चुनाव किसी कारण से नहीं जीते, ठीक है। भाजपा सरकार उन्होंने ज्वाइन करी, भाजपा सरकार ने उनको राज्य मंत्री का पद दिया, वो आराम से पद ग्रहण किया, उन्होंने खूब काम किया अपना, जो भी उनका चलता था। अब इसके बाद में वो निवाड़ी आए, निवाड़ी में चूंकि अभी उनको और काम करने की जरूरत थी, उनका मतलब ये था कि हमें टिकट मिले, चूंकि पार्टी भाजपा पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसमें टिकट सारी चीजें देखकर दी जाती हैं। हमारे चूंकि विधायक जी हैं, उनका इतना जनता में इतना वर्चस्व है कि उनके सिवा दूसरे व्यक्ति को टिकट नहीं दिया जा सकता। अभी हाल में उनका स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ, उन्होंने निर्दलीय पर्चा भर दिया। तो हम उनसे ये पूछना चाह रहे हैं कि जो पृथ्वीपुर की जनता थी उसको किसके भरोसे छोड़े आए भाई साहब, आप जी बता दो, क्योंकि वहाँ की जनता के आप नेता बन गए थे। अब निवाड़ी की जनता को जो आप इकट्ठो कर रहे हैं कुशवाहा समाज को कि कुशवाहा लोग हमें वोट दे दो और नोट दे दो, ठीक, तो ई जनता को हारवे के बाद में की के भरोसे छोड़ जाओ। पहले तो उते को जवाब दो कि पृथ्वीपुर की जनता की के भरोसे छोड़े आए कि छुट्टा करे आए, जैसे ढोर हो तो गज्जा आपको हो। क्या लग रहा हो की के भरोसे छोड़े? सही बताओ, बे तो बे पता तो आपको समझ ही है। नहीं लग रहा हो। अच्छा, पता आपको ही की के भरोसे छोड़े? हम जो पता ही नहीं है, हम वही तो पूछो चाह रहे, मिल नहीं रहे, हमें मिल जाए तो हम पूछ लें उनसे कि भाई साहब उते की जनता की के भरोसे छोड़े आए कि जैसे ये गैया हो तो उसकी डोर काट दे, छुट्टा कह दे। अरे चाचा से पूछना, चाचा थे आओ दो, अरे सुनो एते आओ, एते आओ, आगे आओ, चाचा की पूछ रहे, चाचा एक सेकंड सुन लें दो, मैं जवाब तो ले लें दो, नहीं उनकी तो बहुत होगी। सुनो चाचा एक चीज बताओ, भैया पूछ रहे, नंदराम कुशवाहा जी पहले पृथ्वीपुर से चुनाव लड़े थे, उते की पूरी समाज को हाथ में लाओ ने, उते की जनता को की के भरोसे छोड़े आए है, आपको पता? नहीं भाई, हमें तो कुछ मालूम नहीं जाए। आपको जो पता हो कि पृथ्वीपुर में लड़े थे जो मालूम, कौन सी पार्टी से लड़े थे जो पता? बीएसपी से लड़े थे। तो उते की जनता से भी यही कही थी, वे कह रहे कि जो इतने बातें कर रहे होते भी चंदा बटोर होता। अब वो क्षेत्र के जाने क्या कही थी, हम तो इसी क्षेत्र के हैं। तो कहा है इधर कुशवाहा जी का रुझान है आप लोगों को? अब कुशवाहा ऐसे है कि जैसे निर्दलीय है, वो तो 2-4 हजार वोट की कीमत रहती है। 2-4 हजार, ज्यादा से ज्यादा कितने मिले? ज्यादा 5 हजार से ज्यादा नहीं मिले, ज्यादा से ज्यादा बस। अच्छा, क्या लग रहा हो कितना मिल जाए नंदराम कुशवाहा जी को? नंदराम लगभग लास्ट नंबर, नीचे से गिनती हुई जो उनकी ऊपर से ना हो पाएगी। और रही बात दीपनारायण सिंह की, तो दीपनारायण सिंह बहुत टेंशन में हो तुम्हारे। 4.5 साल तो आते नहीं, पूछो नंदराम की दीपनारायण सिंह बेका है कैसा। अच्छा, हमें से टेंशन नहीं है, हम बता रहे 4.5 साल में आके जाति प्रमाण पत्र बांटत भी, और उन्नो खुद जाति प्रमाण पत्र नहीं है ना, निवास है उन्नो के इतने के हैं देवे वाय के होते के हैं, वो उन्नो कोनो प्रमाण पत्र नहीं है। और रही बात उनकी निवाड़ी की, तो पिछले चुनाव में वे चिल्लिया फिरते कि निवाड़ी जिला नहीं बनो, एसपी चलो जाने चुनाव बाद, कलेक्टर चलो जाने। अब हम उनसे पूछो चाहे कि अब स्वीकार होगा कि नहीं हो पागा, कहे कि फार्म तो इतना ही डरो, अब गिनती इतने हो रही कि तुम्हारी के दोस्त एक चीज बताओ, मित्र एक चीज बताओ, सबसे आमने सामने की लड़ाई में सपा को मान रहे हैं आप? बिल्कुल नहीं मान, दूर दूर तक। जब सपा 4 साल लेते दिखी ही नहीं है तो कहते है काम, हम तो हमें तो दिखते ही नहीं है कि है का। आप कांग्रेस से ज्यादा कैसे सपा के नेता पे आ जाते हैं? हमने की सफाई से खतरा ना हो सबसे। 15 साल के कैरियर में जब से उन्हें चुनाव लड़ो, शायद ही एक आध बार हमने उन्हें सामने देखो हुई, न तो हमें देखे ही नहीं है। अच्छा, कांग्रेस को कितने मजबूत देख रहे थे? कांग्रेस 0 है। देखा रहा है, दूसरे की दूसरे की। सुनो जैसे कि जैसे जे बताओ आप कि कांग्रेस है, आप कह रहे कि कांग्रेस बहुमत में है कहते,
जो व्यक्ति 8-8 चुनाव लड़ने के बाद, तमाम ओपिनियन पोल आ रहे हैं भैया, न्यूज वाले जिससे आ गए, पागल हो गए एकदम, नशा कर। नहीं न्यूज वाले नशा करबे वाली तो बात नहीं कह रहे 118 सीटें। नहीं तो कछु तो ही है, कछु न्यूज वाले जा भी तो कह रहे कि 100 पे समेट जाने, लेकिन 120 और 125 पार भारतीय जनता पार्टी आ रही और फिर से शिवराज जी की सरकार पूर्ण बहुमत में बन रही। कांग्रेस की क्या आ रही है आप बताओ, आपके अंदाज में? कांग्रेस 100 पे रह जाएगी, 100 के आसपास रह जाएगी, 100 के आसपास बस। माने कांग्रेस मैन फाइट में है 100 के आसपास। अब वो तो है ही, दीपना सपा मपा को तो कौन बचस नहीं है, तो कांग्रेस फाइट में। अखिलेश जैसे आज अखिलेश यादव इतने आए थे, अब इन्हें अब तो वे चल जाओ फिर रहे कि भाई हमें कमलनाथ ने झटका दे दो। अब वे कह रहे कि हमारी सीटें भी आ रही, तो वे जुड़े की में पहले वे जो तो सोच ले वे। हाँ, जो सवाल भी है जनता के लाने कि वे कह रहे धोखा दे दो, हम कह रहे सपा ने 70 सीटें पे 70 के 70 विधायक जीत गए, तो वे जे कहते जो तो पहले फाइनल कर ले में कि हम इतने जेहेंगे, क्या उन लोग तो अब कौन पार्टी की ले जा, भारतीय जनता पार्टी में भेजा वो नहीं चाहे, कांग्रेस नेता बनवा दे दो, अब उनने करो का है को कहाँ जेहेंगे भी। नहीं, बहुत बढ़िया। और भी कछु बात। चाचा आपको क्या लग रहा है? अच्छा चाचा आ गए, आओ। चाचा आप बताओ, सही स्थिति का है नेवाड़ी की? जीवन तो कह रहा है हमारी, केवल सुनो पूरी हमारी सुन लो, पहले हमारी सुन लो। जितने जन से बात करी जी केवल जा कह रहे भाजपा, केवल भाजपा, दूसरे की बात ही नहीं है। तो कहा भाई ये दूसरे को एक वोट ना मिले का? जब भी सही है कह रहे, अब हम तुम्हें क्या बता, देखो सुनो पहले अपन इतने ठमारी, अब क्या बज गए? 7-8 बज गए। अगर दूसरो शासन पहले रखते तो 7-8 बजे जाकर के बच्चे घर से बाहर नहीं आने। कांग्रेस में और काऊ में को हुए, लेकिन जो शासन ये सो है वो और कौन तो रही है, कांग्रेस ही रही। नहीं, हाँ कांग्रेस रही, तो कांग्रेस शासन में अपन जो मूड नहीं कर पाए, देखो जब मूड ते आगे मिला था, ई मूड पे छिंगा की मूड पे ई बेरा तो समझ लो तुम्हारे माइक छुड़ा लेते वो हम उनकी जेब में जो कछु निकाल ले, 2 जने लुट जाते वो इतने अपन सारी रात फिरत रहो तो कुछ जा नहीं कह रहा कि भज्जा कहाँ कर रहे। अबे हम आते चले जाओ, अबे 12 बजे रात के मूंगफली का तरवारी जनीमान से हार में पहले नहीं हो तो पहले तो 4 बजे जाकर के घरे भाग जाओ, नहीं तो जाने का हुज्जे। हाँ, तो जो व्यवस्था है भज्जा इसे सुख शांति अमर चैन और इतने तो अनिल जैन जैसे हमारी बात सुनो तसल्ली से, जैसे वोट डरो 1.5 लाख, अनिल जैन की तो आप क्या हुई के भी जीत रहे, जो तो हम ही समझ रहे हैं। हाँ सब जने के, लेकिन भैया 1.5 लाख में 1.5 लाख वोट नहीं को मिले। नहीं तो 1.5 लाख जैसे उनकी 52,000 तो बे नहीं है। अब बताओ 52,000 भज्जा, अब हम क्या कर दी मैं बताओ, इसे तुम खुद ही जोड़ बाकी और घर के कहाँ जे उनकी है, जैसे एक घर में जैसे हम हैं, हमारी जनीमान साहब तो बयान भज्जा तो यही हो गए तो अब 52 जे जोड़ लो तो वो बाकी माता पिताजी भज्जा हो जाए भज्जा के जीजा। अब वो खुद ही तुम जाना था फिर तुम हमसे को आ रहे यार, भूल रहे थे बता दे, तो भाई तो हम कह रहे हैं मायके से भज्जा को बुलाए वोट डाल। अरे यार तई के भज्जा तो काफी है, मायके वाहन को तो दूसरे बुलाओ, तुम जाना जी बाहर से आ रहे हैं अपने तो एक चीज और है चाचा, मम्मा ने कह दी पहले थे मम्मा सबके, अब वे भज्जा भी हो गए, तो भज्जा हो गए तो उनके जीजा जी बहुत हो गए। मैंने बिल्कुल सही है, जा बात मानना है। और ई को चुनाव में उन्हें फायदा भी मिले, जीजन को मिले, जीजन को मिले, लेकिन चुनाव जीतने के बाद जीजा तो बहुत सम्मानीय होत, बहनोई बुंदेलखंड में होत, पूरे देश में होत, तो उनको सम्मान रख पे। ऐसा नहीं बेरोजगार बाहर कौन जीजा बेरोजगार फिर रहो, कौन जीजा रोज फिर रहो, कौन जीजा कह रहा हो कि कलेक्टर हमारी बात नहीं सुन रहा, बेइज्जती हमारी। अब शिवराज सिंह ने कहा कही हर घर में एक रोजगार मिले के जी बातें मिले, जब देखो जो भी कत वो करत, ऐसे बातें नहीं है उनके जैसे ये बाहरी आओ तुरंत दस्ता से उनके हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे, ये भाजपा में नहीं है, जो कहेंगे वो करेंगे। अच्छा हमने पूछी थी 1.5 लाख में कितना वोट? 1.5 लाख में अब तुम्हें हमें गिनाई नहीं है, बाउंडूनी तो 1.5 लाख तुम तो गिनवा दो, 1 लाख 80। अरे भज्जा यार तुम जोड़े 30 लाख पृथ्वी पर से डरवा दो, तो ये तो है भज्जा, तो जे का ये तो गिरेंगे तो यार, ये तो गिरे, देखो जो है तो भी गिरे। अगर 1,50,000 वोट करो तो आपके प्रत्याशी को कितना वोट मिले? सही बात, हमारे 90, हाँ 90। अरे 1,50,000 अगर वोट करो तो कितना मिले? 1,04,000 तो हमारे विधायक जी के हैं। 1,04,000 हैं और का बाउंडूनी दो 104 हो गए। हाँ 104 हो गए। अब राठौर साहब को कितने मिले?
राठौर साहब देखो भैया, राठौर साहब ने 3-4 चुनाव लड़ लिया, लेकिन वे वाकफ नहीं भाई, वे ना भी मानता है। सुन ले, वो हर साल भी पार्टी बदल रहा है। वे तो इतने जी हैंगे 2-4-5 हजार बार हैंगे तो अपने यहाँ। अच्छा, नंदराम कुशवाहा जी को कितने मिले? कुशवाहा जी को अब ये तो देखो, तुम जाना तो कुशवाहा जी आए भी तो अपनी हर साल को उनको एक ही काम है। सुन ले, वे तैसे पृथ्वीपुर से लड़े, कहूँ तैसे लड़े, अपनी झोली फैलाए जो और कौन प्रत्याशी तन थोड़े दें दे तो अपने बस से मान जनता को कांग्रेस पार्टी खड़ो कर दे। अच्छा, कांग्रेस को कितने मिले? कांग्रेस को तो अभी तक जमानत जब्त होता है, कोई इधर देखो कोई जमानत से भी नीचे पहुंच जाए। अरे कांग्रेस में जो है सपा कछु है, सपा हाँ सपा रह गई। हाँ, सपा की आज 15,000 वोट। 15,000। चलो, सपा को कम से कम 15,000 तो दे रहे बाहर रहे, बाकी सबको तो इन्हें जमानत जब्त करा दी। मैं कांग्रेस की चाचा हैं, सब लोग हैं, सब लोगों ने बात रखी। करूँ जेन्युइन बात बता, ईमानदारी की बात बता चाचा थे। नहीं, आपसे तो पूछ रहे, कौन सही आदमी हो गए? हाँ हाँ, ऐसे को आ गए। अरे जी आ गए चाचा, चाचा सही दिखा रहे। देखो चाचा बुजुर्ग हैं और चाचा के बाल भी सफेद हो गए। चाचा पहले तो कॉल खाओ, सही बात बताएं। कॉल तो हमने जीवन में नहीं खाया और ना आज खाएंगे। तो माने सही बात ना बताएं। तुम्हें विश्वास अगर होए तो हम बात ठीक है, हम विश्वास करें ले रहे हैं। तो बोलो क्या विश्वास करें ले रहे हैं। हम जब पूछ रहे कि अगर नेवाड़ी जिला में ई बार 1,50,000 वोट डरे, आपको क्या लग रहा है अनिल जैन साहब को कितना? सीधी सी बात जो है, फूल आपका आगे जाएगा, बहुत बढ़िया, कभी पीछे नहीं रहेगा। कुछ भी हो। हाँ, हमने आपकी मान ली तो हमने आपको बता दिया। अब हमें 3 पार्टी की और वोट बता दो। हम 3 के नहीं बताएंगे, मेन जो हमको बताना है वो हमने आपको बता दिया। अच्छा, एक चीज तो बताओ, जनता आपको वोट का दे, 2 बार आपको बना दो, ई बार का है वोट? कुछ कारण तो होगा, उस कारण बता दो। तो ये तो उसने अच्छा काम किया और बड़ा में से अच्छा करते हैं। अच्छा काम किया? पूछेगी पब्लिक काम नहीं किया, जो भी काम उनसे कहा वो उसने पूरा किया। हमारा बढ़िया साल फर्स्ट क्लास मंदिर बनवाया, हमारे यहाँ माँ देवी की बढ़िया फर्स्ट क्लास की यज्ञशाला बनवाई है। कोई भी काम नहीं, जो उनसे बात डाली पूरा हुआ। ये वजह से जनता फिर खुश रहेगी, उनसे बड़ा में रहेगी वो।